हेलो फ्रेंड्स, राजा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कक्षा बिहार सुपर टीटी की कक्षा होने वाली है, जो कि लेक्चर नंबर 3 है। यानी कि आज की जो हमारी कक्षा है तीसरी कक्षा है और बिहार स्पेशल की आज हमारी तीसरी कक्षा है। देखना है कि आज की जो हमारी कक्षा है बिहार स्पेशल की तीसरी कक्षा है, इसको अच्छे से आप लोगों को देखना है और समझना है। यहीं से प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। तो आज के एपिसोड का बहुत ही आसान क्वेश्चन है और लगातार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से हैं कि बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए अजय को, ऑप्शन बी कोसी को, ऑप्शन सी सोन को, ऑप्शन डी बागमती को। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो बिहार का जो शोक नदी कहा जाता है कोसी नदी को कहा जाता है। किसको? कोसी नदी को। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती हो। ऑप्शन ए दशहरी, ऑप्शन बी जर्दालू, ऑप्शन सी लंगड़ा, ऑप्शन डी सफेदा। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सफेदा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम स्थल अमरकंटक में है। ऑप्शन ए कोयल, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी पुनपुन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। बिहार में बहने वाली नदियों में से सोन का उद्गम स्थल अमरकंटक में है। किसका है? सोन का। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। ऑप्शन ए मैदानी क्षेत्र में, ऑप्शन बी ताल क्षेत्र में, ऑप्शन सी पठारी क्षेत्र में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण बिहार राज्य जो स्थित है मैदानी क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? मैदानी क्षेत्र में। तो ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में तेल शोधक कारखाना है। ऑप्शन ए पटना में, ऑप्शन बी आरा में, ऑप्शन सी बरौनी में, ऑप्शन डी बाढ़ में। तो जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। कहाँ पे है? बरौनी में है। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी पुनपुन, ऑप्शन सी फल्गु, ऑप्शन डी कोसी। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य जो किया जाता है कोसी नदी पर किया जाता है। किस पर किया जाता है? कोसी नदी पर। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस फल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है। ऑप्शन ए चावल, गन्ना, मखाना, बांस। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो देश में बिहार जो सबसे अग्रणी राज्य है, मखाना के लिए बिहार जाना जाता है और बिहार के मिथिला क्षेत्र में मखाना उपजाऊ होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए रेशम, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी चमड़ा, ऑप्शन डी सीमेंट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चमड़ा। डालमिया शहर नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। ऑप्शन ए 1260 करोड़ टन, ऑप्शन बी 303 करोड़ टन, ऑप्शन बी 16 करोड़ ऑप्शन सी 16 करोड़ टन और ऑप्शन डी 20,058 करोड़ टन। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16 करोड़ टन। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन है। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी हाजीपुर, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। कहाँ है? हाजीपुर है। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी हाजीपुर, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आप लोगों को पता होगा कि बिहार में केला उत्पादन के लिए हाजीपुर प्रसिद्ध है। कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो हाजीपुर। अब बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए। अभी इससे पहले किए हैं कि मखान की खेती के लिए देश में अग्रणी राज्य बिहार है। कौन सा है? बिहार है। सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए पटना,
ऑप्शन बी नवादा, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी नालंदा। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में है। किस जिले में है? नवादा जिले में। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी पूर्णिया, ऑप्शन सी कटिहार, ऑप्शन डी पटना। तो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में जो स्थित है, अगर आप मैप देखते हैं तो आपको पता होगा कि कटिहार सबसे पूर्वी भाग में है। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? ऑप्शन ए सांबर झील, ऑप्शन बी अनुपम झील, ऑप्शन सी सुखना झील, ऑप्शन डी कामा झील। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुपम झील। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अनुपम झील बिहार में है। कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी अनुपम झील बिहार में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए चिकित्सा विज्ञान, ऑप्शन बी रसायन विज्ञान, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म दर्शन, ऑप्शन डी तर्कशास्त्र। तो आप लोगों को पता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे? ऑप्शन ए मुसलमान, ऑप्शन बी मुगल, ऑप्शन सी सिथियस, ऑप्शन डी कुषाण। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण मुसलमान थे। क्या थे? मुसलमान थे। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था? ऑप्शन ए पीटर मुंडी, ऑप्शन बी बिशप हीबर, ऑप्शन सी जॉन मार्शल, ऑप्शन डी राल्फ फिच। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री राल्फ फिच था। कौन था? राल्फ फिच। बिहार आने वाला, आपको याद रखना है कि बिहार आने वाला अंग्रेज यात्री राल्फ फिच था। नेक्स्ट प्रश्न, अंतिम मौर्य सम्राट था? ऑप्शन ए अवंती वर्मा, ऑप्शन बी बृहद्रथ, ऑप्शन सी नंदीवर्धन, ऑप्शन डी जालोक। तो जल्दी से बताइए कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, गुप्त सम्राट जिसने हुर्नों को पराजित किया था? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी रामगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। क होगा, स्कंदगुप्त होगा यहाँ पर, स्कंदगुप्त। तो गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था स्कंदगुप्त। किसने किया था? स्कंदगुप्त ने। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सम्राट अशोक के पिता थे? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बृहद्रथ, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। कौन थे? बिंदुसार। याद रखना है कि सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी हिंदी। तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा जो है प्राकृत है। कौन सा है? प्राकृत भाषा है। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? ऑप्शन ए दिव्यावदान, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी इंडिका, ऑप्शन डी अशोक के शिलालेख। तो जल्दी से बताइए, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है तो इंडिका में है। किसमें है? इंडिका में। जिसको किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? ऑप्शन ए हर्यक वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश, ऑप्शन डी नंद वंश। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। कौन से वंश? हर्यक वंश। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? ऑप्शन ए अवंती, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन सी कौशल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अजातशत्रु अवंती को पराजित नहीं कर सका। किसको पराजित नहीं कर सका था? अवंती को। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी स्पार्टा, ऑप्शन डी
एंथिस। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी और ऑप्शन डी गंडक नदी। तो कहने का मतलब हुआ कि निम्न में से सबसे अधिक अपना रास्ता जो बदलती है उस नदी का नाम बताना है। तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे ज़्यादा दिशा बदलने वाली नदी है कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? ऑप्शन ए जीके गोखले, ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी श्री दीपनारायण सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्री दीपनारायण सिंह। क्या हो जाएगा? कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ श्री दीपनारायण सिंह के प्रयासों से। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? ऑप्शन ए भागलपुर और समस्तीपुर, ऑप्शन बी पूर्णिया और मानभूम, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी राजगीर। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाकों पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो पूर्णिया और मानभूम के। किसके? पूर्णिया और मानभूम के। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आज के एपिसोड का लास्ट प्रश्न करने से पहले अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि अभी जो कक्षा चलाई जा रही है बिहार में बीपीएससी के माध्यम से जो सुपर टीटी एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी, सुपर टीटी जो कि टीचर के लिए है, उसके लिए अभी कक्षा चलाई जा रही है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। चलिए करते हैं आज के एपिसोड का लास्ट प्रश्न। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था? ऑप्शन ए राज संसाधन को, ऑप्शन बी संस्कृति को, ऑप्शन सी आर्थिक स्थिति को, ऑप्शन डी सामाजिक स्थिति को। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदार की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था आर्थिक स्थिति को। क्या था? आर्थिक स्थिति को। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय।